हैं अजय पटवा उज्जैन से। अजय, मुख्यमंत्री के गढ़ में क्या चल रहा है, यहां पर क्या मिजाज है लोगों का, और आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? जी देखिए, यहाँ पर मतगणना होना है। मैं उसी स्थान पर खड़ा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज है उज्जैन का। यहाँ पर जो है कुछ ही देर में जो है मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले जो है बैलेट पेपर गिने जाएंगे। इसके बाद ईवीएम मशीन की जो है शुरुआत की जाएगी 8:30 बजे के आसपास। इसके बाद जो है उज्जैन जो है महेश परमार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और अनिल फिरोजा जो है बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी हैं। दोनों में दूसरी बार मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक पहले जो है विधानसभा में दोनों आमने सामने थे और इस बार लोकसभा में आमने सामने हैं। और इसी को लेकर सबसे रोचक मुकाबला है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही जमीनी नेता हैं और दोनों ही जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। और इसी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह नगर है, और इसको लेकर यहाँ पर जो है उम्मीद जो जताई जा रही है कि भारी प्रचंड बहुमतों से जो है अनिल फिरोजा की जीत होगी। और इसी को लेकर कल से ही उज्जैन शहर में तमाम जगहों पर अनिल फिरोजा की जीत को लेकर जो है होर्डिंग लगा दिए गए थे। और इसी को लेकर क्योंकि एक तरफ कांग्रेस भी ये मान रही है कि उनको जनता का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन अभी कुछ ही देर में जब ईवीएम को पिटारा खुलेगा और इसके बाद जब जनता का जो मत है जो ईवीएम में कैद है, जैसे जैसे उसके रुझान आना चालू होंगे, उससे स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार जनता का आशीर्वाद किसके साथ था। क्योंकि जिस तरीके से माना जा रहा है कि कांग्रेस अपना दावा कर रही है और बीजेपी अपना दावा कर रही है, लेकिन ये तो ईवीएम खुलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार जनता ने किसको अपना मत दिया है। जी बिल्कुल। और चूंकि अजय जी, ये उज्जैन की जो एक ऐसी सीट है, ये न सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि यहां जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके भी चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। और काउंटिंग की तैयारियां किस तरह की हैं अभी, और यहां कितने राउंड में काउंटिंग होगी, और उसके साथ साथ एक बात और महत्वपूर्ण ये रहेगी कि तैयारियां बीजेपी और कांग्रेस की, क्योंकि दोनों ही की उम्मीदें होंगी कि उनका कैंडिडेट जीतेगा, वो किस तरह से की गई हैं। क्या कुछ उत्सव की तस्वीरें यहां पर देखने को मिलेंगी, कैंडिडेट भले कोई भी जीते? जी देखिए, जिस तरीके से उज्जैन में जो है 21 राउंड होंगे, 21 राउंड में पूरी ये गिनती होगी। और इसी के साथ जो है 48 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, पूरी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। इसी के साथ जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अपनी जीत के लिए जो है फूलों की माला हो या लड्डू हो, ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। साथ ही डीजे है, ढोल है, इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है जीत के लिए। सभी को बुक कर रखा है। और जैसे रुझान आना चालू होंगे धीरे धीरे, और जैसे जैसे रिजल्ट आते रहेंगे, वैसे वैसे जो है पार्टी का जो है उत्साह जो बढ़ता जाएगा। और इसी के साथ जब जो आखिरी रुझान जब आएगा, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है और कौन उज्जैन की सत्ता जो संभालेगा। और इसी को लेकर जिस तरीके से माना जा रहा है कि क्योंकि उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है, और यहाँ पर चुनाव की शुरुआत जब होती है तो भगवान महाकाल के आशीर्वाद से होती है। ऐसे में सभी पार्टी के नेता जो है भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेते हैं और इसी के बाद चुनावी मैदान में अभी तक अच्छी जानकारी मिली कि कोई पहुंचा बाबा महाकाल के दर पर? रिजल्ट चूंकि अभी काउंटिंग शुरू होने से पहले वहां पर मूवमेंट रहेगी वीवीआईपीज की, दर्शन करने के लिए कौन कौन आने वाले, क्या इसके बारे में भी कोई डिटेल मिली है या परिणाम के बाद ही सब जाएंगे?